अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम दो इंतहाई इंपॉर्टेंट इश्यूज पर बात करेंगे। एक तो बहुत ही अफसोसनाक वाकया दासू हाइड्रो पावर प्लांट पर काम करने वाले पाकिस्तानी और चाइनीज सिटीजन्स के साथ पेश आया। जिस वैन में वो जा रहे थे, चाइनीज इंजीनियर्स भी थे उसमें, पाकिस्तानी इंजीनियर्स और वर्कर्स भी थे। तो हमने देखा कि वो उस वैन में धमाका होता है और वो जाँ बहक हो जाते हैं। अब इस वाकये की तफ्तीश इंतहाई जरूरी है। पोटेंशियली कौन इसका जिम्मेदार लगता है साफ नजर आता है। सब पता है हमें कि लाहौर में अभी रिसेंटली जौहर टाउन में हाफिज सईद साहब की रिहाइश गाह के करीब जो धमाका करवाया गया, 3 दिन के अंदर अंदर उसमें मुलव्वस अफराद जो पकड़े गए, तो वो यही पता चला कि वो भारत की साजिश थी। उसमें अफगान मुहाजिरीन की भी इन्वॉल्वमेंट सामने आई। ये भी गौरतलब बात है। वो जो ईद गुल एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था उसमें, वो अफगान मुहाजिर था। तो इसमें कौन मुलव्वस हो सकता है, पाकिस्तान की हुकूमत के लिए इसमें सीखने की क्या बात है, पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए अब कितना बड़ा ये एक तरह से उनके लिए रेड अलर्ट जारी हो गया है सिक्योरिटी के एतबार से पूरे मुल्क में। और बहैसियत पाकिस्तानी सिटीजन्स हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है। बाबर एवान साहब ने क्या बात की और फॉरेन ऑफिस क्या बात कर रहे हैं, इस हवाले से उस पर भी बात करेंगे। और मरियम सफदर साहिबा एक बार फिर, बल्कि दो बार नई जालसाजी करते हुए पकड़ी गई हैं। आज उन्होंने क्या जालसाजी की अपने नून लीगी कारकुनान के साथ मिलकर, ये भी मैं आपको बताऊंगी। और फिर ये भी बताऊंगी कि वो इमरान खान बनने के चक्कर में और इस कोशिश में अब बार बार बेइज्जत भी हो रही हैं बेचारी, लेकिन वो क्यों कर रही हैं, वो क्यों इमरान खान बनने की कोशिश कर रही हैं, उनको किसने मशवरा दे दिया है, इस पर भी बात करेंगे। सो पहले जरा ये जो चाइनीज इंजीनियर्स आज जाँ बहक हुए, जिस वैन में धमाका हुआ, उसमें बाबर एवान साहब ने, चूंकि जाहिर है वो मुआविन खुसूसी हैं वजीर आजम साहब के, तो हम उनकी बात को हुकूमती मौकफ लेते हैं। उन्होंने ये कहा कि एक कावर्डली अटैक था, ये एक बुज़दिलाना हमला था, और जाहिर है कि दहशतगर्दी का हमला उन्होंने इसको करार दिया, और राइटली सो। आई एम प्रीटी श्योर कि अगर इसकी फेयर तहकीकात हो तो पता यही चलेगा कि जानबूझ के ये हरकत की गई है। मुझे नहीं समझ आती कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने क्यों ये कहा कि नहीं, ये तो गैस लीकेज का मामला लग रहा है, ये तो कोई मैकेनिकल फेलियर था, मैकेनिकल फॉल्ट था। आप क्यों ये बात करते हैं भाई? क्यों नहीं आप ये खुलकर कहते कि भाई ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश की जा रही है। खास तौर पे अब जब लाहौर धमाका जो रिसेंटली हुआ, हमने देखा कि हाफिज सईद के घर के बाहर, हाफिज सईद साहब के घर के काफी करीब जौहर टाउन में इस नियत से धमाका किया जाता है, इस कोशिश के तहत ये धमाका किया जाता है कि अगर हाफिज सईद को टारगेट किया जा सके तो पाकिस्तान में एक नई किस्म का इंतशार फैलाया जा सकता है। और ये हम मफरूजे की बुनियाद पर ये बात नहीं कर रहे। जो उनकी ऑडियो कॉल्स पकड़ी गई, वो जो पूरा नेक्सस ब्रेक हुआ, वो जो 10 लोग, जो 10 दहशतगर्द इसमें पकड़े गए, मुलव्वस पाए गए, जो 3 दिन के अंदर अंदर माशाल्लाह पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने मिलकर, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस फोर्सेज ने मिलकर इनको पकड़ लिया। तो उससे पता चला कि इनकी क्या घिनौनी प्लानिंग थी और कौन इनकी तारें ऑर्केस्ट्रेट कर रहा था, भारत। सो अभी फॉरेन ऑफिस का इतना बुज़दिलाना रिस्पॉन्स, अगर आपका ये ख्याल है कि आप दुनिया में अपना इंप्रेशन जी आपका बड़ा अच्छा हो जाएगा और शायद लोग कहेंगे हाँ नहीं धमाका नहीं था, तो ऐसे ही कोई मैकेनिकल फॉल्ट था, ये तो गलती से कुछ हो गया, ऐसा नहीं होगा। और ना ही चाइनीज वोंट लेट पाकिस्तान गेट अवे विद इट। याद रखें, वो जितना मर्जी पाकिस्तान का अच्छा दोस्त है, सच बोले मत। अपनी आप ये जरूर कह सकते हैं कि भाई हो सकता है मैकेनिकल फेलियर हो सकता है दहशतगर्दी की अटेम्प्ट हो, हम इसकी मुकम्मल तहकीकात करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि क्या हुआ। इट मेक सेंस ना? ये क्या बात हुई कि आप अपने तौर पर ही ऐसे जैसे अपोलोजेटिक हो के आप एक्सक्यूजेस बना रहे हैं, यू कमिंग अप विद एक्सक्यूजेस के नहीं धमाका वैसे नहीं हुआ, कोई दहशतगर्दी की अटेम्प्ट नहीं हुई, ये तो मैकेनिकल फेलियर है। भाई क्यों नहीं हुई? लाहौर में नहीं हुई, हो सकती है। और अब तो खास, और फिर आप ये देखें कि वाई चाइनीज इंजीनियर्स। गौरतलब बात यह है कि जो 12 लोग जाँ बहक हुए उनमें 9 चाइनीज इंजीनियर्स थे। तो क्यों वो चाइनीज को क्यों टारगेट किया जा रहा है? सीपेक की वजह से, क्योंकि अमेरिका को और भारत को इस चीज की मौत पड़ रही है कि पाकिस्तान में सीपेक अगर तरक्की करता गया, पाकिस्तान अगर फाइनेंशियली पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो गया इंशाल्लाह, और चाइना के साथ पाकिस्तान के टाइज इकोनॉमिकली भी इस तरह स्ट्रांग होते गए और म्यूचुअल ये जो इनकी इंटरडिपेंडेंस एक बन गई एक तरह की, जो कि जाहिर है जब आप बिजनेस पार्टनर्स होते हैं तो बन जाती है, तो
आता है कि फिर हम IMF और ये मुख्तलिफ जो हमारे टूल्स हैं, जो कहने को तो हमने आलमी इदारों के नाम पर पूरी दुनिया की आवाम को बेवकूफ़ बना रखा है, लेकिन दरअसल ये पॉलिटिकल मैनूवरिंग के, पॉलिटिकल लेवरेज हासिल करने के, आर्म ट्विस्टिंग के टूल्स हैं। तो ये बेअसर हो जाएंगे पाकिस्तान पे, फिर पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हो जाएगा इंशाल्लाह। सारा कर्जा, सारा सूद, जो कुछ भी लानत पाकिस्तान के गले में डालकर चले गए माजी के हुक्मरान, वो सब पाकिस्तान इंशाल्लाह इनके मुंह में मारेगा और कहेगा कि चलो हमसे कर्जा लेने तो लो। इंशाल्लाह वो भी वक्त आएगा, अगर जिंदगी रही तो, और हमने देखा इंशाल्लाह। हम रहे ना रहे, इंशाल्लाह वो वक्त आना जरूर है, इंशाल्लाह मेरा दिल कहता है। सो ये एक थोड़ी सी चीज है कि बाबर एवान साहब ने खुलकर अगर इसको कावर्डली अटैक कहा है, और वो कहते हैं कि ये, अब कई लोग उन पर भी तनकीद कर रहे हैं कि वो कौन होते हैं बात करने वाले, हुकूमती तर्जुमान कोई आके बात करता, उन्होंने क्यों कर दी। ओ भाई, अगर उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पर आज नेशनल असेंबली में ये बात की है, तो मेरा नहीं ख्याल को गलत बात की है। ठीक है, इन्वेस्टिगेट करें, इन्वेस्टिगेशन पे अगर पता चलता है कि नहीं कोई दहशतगर्दी का हमला था तो ठीक है। ये तो हमें पूरी दुनिया के सामने शोर मचाने की जरूरत है कि हम पे जुल्म किया जा रहा है। अच्छा जी, बजाय इसके कि भारत और फिर अमेरिका और जितने अब एंटी पाकिस्तान लॉबीज हैं जिनको एब्सोल्युटली नॉट के बाद बड़ी तकलीफ है, बजाय इसके कि वो पाकिस्तान के खिलाफ इसको लेकर उछलें कि देखा पाकिस्तान बिल्कुल भी सेफ और सिक्योर नहीं, और वो चाइना को स्केयर अवे कर दे, ये थोड़ा सा हमें गौर करना होगा कि हमें सबसे ज्यादा शोर मचाने की जरूरत है। और शुक्र है उनको उर्दू की समझ नहीं आती, तो अभी हमारी बात का भी इतना इंशाल्लाह उनको पता नहीं चलेगा। वैसे मैंने सुना है काफी चाइनीज जो हैं लोग, उनको उर्दू की समझ आती है। तो इसलिए फौरन हम अब अगले टॉपिक पे आते हैं, जो कि मरियम सफदर साहिबा का नया ब्लूपर पकड़ा गया है। मैं देखती हूँ, लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड इट आउट। यस, 2 इनके ब्लंडर्स पकड़े गए। एक तो मैडम पहुंची, मैं आपको जरा पढ़ के सुना देती हूँ। मकसद इनका ये था, जो पकड़ी गई है ना, दोनों चीजों की एक ही चीज, दोनों फ्रॉड एक ही नौयत के पकड़े गए हैं। दोनों फ्रॉड करने का इनका मकसद ये था कि मैं ये इंप्रेशन झाड़ सकूं कि देखें जी, पाकिस्तान में जितनी मकबूलियत इमरान खान को हासिल है ना, वैसी ही मकबूलियत मुझे भी हासिल है। देखें कैसे नौजवान मेरी तरफ लपकते आते हैं और कितनी मुझसे मोहब्बत करते हैं, वालेहाना इस्तकबाल करते हैं। सो एक तो इन्होंने जनाब ट्वीट की, मरियम साहिबा ने, ये लोगों का, मैं आपको दिखा भी देती हूँ, लोगों का जमे गफीर है। एक सेकेंड, ऐसे करके, ओहो लाइट आ रही है, ऐसे लोगों का जमे गफीर है जी। ठीक है, ये थोड़ा सा पिक्चर दिखाने का मकसद ये है कि आप देख लें कि लोग वालेहाना इस्तकबाल कर रहे हैं। और उसमें फरमाती हैं कि टोटली अनप्लान्ड एंड स्पॉन्टेनियस, caught me by a very pleasant surprise. We were crossing Kahuta on our way to Kotli, Azad, Jammu, Kashmir, when I chanced upon this. Indebted to you for your unprecedented love. क्या बात है, मतलब वो ये बता रही हैं कि ये बिल्कुल एक अनप्लान्ड स्पॉन्टेनियसली लोग आ गए, मेरी गाड़ी गुजरते हुए देख रहे थे, वो जो इमरान खान का इस तरह का होता है इस्तकबाल, वैसा मेरा इस्तकबाल, मतलब लोग पागल हो गए मुझे देख के कि बस मेरी गाड़ी के आगे पीछे ये वो, तो मैं तो बड़ी इंडेटेड हूं आपसे। और साथ ही एक नोटिफिकेशन हमारे सामने आता है शाहिद खाकान अब्बासी साहब की तरफ से। शाहिद खाकान अब्बासी, सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान। मोहतरम जनाब शबीर हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपसे गुजारिश है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा 13 जुलाई बरोज मंगल रावलपिंडी से आज़ाद कश्मीर बरास्ता कहूटा रवाना होंगी। उम्मीद है कि आप और आपके साथी रास्ते में कहूटा के मकाम पर उनका शायान शान इस्तकबाल करेंगे, ताकि हम अपने कायद मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से अपनी अकीदत और मोहब्बत का भरपूर इजहार कर सकें। बिलाल यामीन साहब को इस प्रोग्राम की कोऑर्डिनेशन की तमाम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। वस्सलाम, शाहिद खाकान अब्बासी। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं, ये आप देख लें जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया है, ये इनका, ये पूरा, ये आप देख सकते हैं कि ये इनका लेटर है। दूसरी इनकी कौन सी चाल पकड़ी गई, दूसरी भी बिल्कुल उसी तरह बड़ा प्लान किया कि जी कुछ बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके वो एकदम से चलते हुए आ रहे हैं पहाड़ी चढ़ते हुए, और मरियम साहिबा खड़ी हुई हैं, और एकदम से वो पूछती हैं कि अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कहाँ से आ रहे हो। बच्चे कहते हैं, आप सुन लें पहले, फिर मैं आपको बताती हूँ। हाँ जी, क्या हाल है बच्चों? वालेकुम अस्सलाम। किधर से आए हो? हम
वैसे कराची से आए हैं, सो मुजफ्फराबाद से। सैर के लिए आए हुए हो? जी आपके लिए स्पेशल। ओह वाह, क्या हाल है बच्चों? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किधर से आए हो? हम वैसे कराची से आए हैं, सो मुजफ्फराबाद से। सैर के लिए आए हुए हो? जी आपके लिए स्पेशल। ओह वाह, ओ वाओ, यानी बच्चों के साथ प्लांटेड वीडियो बनाई है कि कुछ बच्चे आते हैं और वो उन्हें पूछती हैं कि क्या हाल है बच्चों, वो कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम, वो कहती हैं वालेकुम अस्सलाम, और फिर फरमाती हैं कहाँ से आ रहे हो, तो वो कहते हैं कि हम कराची से हैं वैसे, लेकिन अभी मुजफ्फराबाद से आ रहे हैं। फिर वो पूछती हैं कि अच्छा सैर के लिए आए हुए हो, तो वो कहते हैं नहीं नहीं, हम तो स्पेशल आपके लिए आए हैं। और पता ये चलता है जैसे ये वीडियो लगाई जाती है सोशल मीडिया पे, तो कश्मीर में जो बच्चे इनके साथ पढ़ते हैं, इनके क्लास फेलोज हैं, वो इनकी शिनाख्त करनी शुरू कर देते हैं कि तो कश्मीर में हमारे साथ क्लास फेलोज हैं, स्टूडेंट्स हैं, और इनमें से ये नून लीग का बड़ा सपोर्टर है। तो कहने का मकसद ये है कि ये इस तरह के फ्रॉड और दो नंबरियों से आप लीडर नहीं बनते। लीडर आप जब बनते हैं कि आप अवाम के दर्द को महसूस करें, अवामी मसाइल पे बात करें। ये जो बेशर्मी आप लोगों ने अब शुरू की हुई है ना कि कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, अगर आप में से कोई गया है आज़ाद कश्मीर तो आपने देखा होगा कि इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर बिल्कुल साथ है, बिल्कुल साथ है। यानी वहां पे जो आप बातचीत करते हैं वहां पे भी आवाजें जाती होंगी। और कितनी शर्म की बात है यार, कितनी मलामत की बात है। आज मोहम्मद मालिक भी अपने प्रोग्राम में ये सवाल कर रहे थे और बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आप एक तरफ तो कहते हैं कि इमरान खान के इख्तियार में कुछ नहीं, और साथ साथ आप कहते हैं कि तुम कठपुतली हो, तुमने सौदा कर दिया, कश्मीर का सौदा कर दिया। ये कितनी बेशर्मी की बात कर रहा। और मरियम ने इस तरह आज कहा कि तुम तो सिलेक्टर के आगे लट्टू की तरह घूमते हो, जो लट्टू की तरह आप इशारे भी कर रही थी। तो वो यकीनन आपको अपने वालिद साहब का याद आ गया होगा माजी। इमरान खान तो 22 साल स्ट्रगल करने के बाद वजीर आजम बने हैं। नवाज शरीफ साहब थे जिनको मियाँ शरीफ साहब, उनके वालिद साहब ने कहा, कह के जनरल जिलानी और फिर जियाउल हक साहब की गोद में दिया कि इसका कोई फ्यूचर बना दे। पहले पता नहीं वो रंगीला साहब से एक्टिंग सीखने गए तो वो नहीं आई, क्रिकेटर बनने का भी कभी शौक था। तो ये खुद जो हरकतें की हुई हैं इमरान खान के सर डालने से हकीकत छुप नहीं जाएगी, और इस तरह की हरकतें करने से तो बिल्कुल भी आप मकबूल लीडर नहीं बन सकते। मकबूल लीडर बनना है, कम से कम बिलावल आपसे इस लिहाज से बेहतर है कि वो इस तरह की पैथेटिक गिमिक्स में नहीं पड़ता। तो जो है सो है। जिस दिन आप अवाम की बात करेंगे, जिस दिन आप कहेंगे कि हमने अपना करप्शन वाला लूटा हुआ सारा पैसा हम वापस करते हैं इस कौम को, कान पकड़ लेंगे जिस वक्त आप लोग, उस दिन आप देखें कि अवाम भी आपकी इज्जत करेगी कि यार हमारा पैसा वापस कर दिए। अदरवाइज इन गिमिक्स से कुछ नहीं बनना। पाकिस्तान जिंदाबाद।